हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन यादव माय यूट्यूब चैनल नवीन बायोलॉजी पे स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक है निषेचन फर्टिलाइजेशन। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए यह जो क्लास है टॉपिक है महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें हम पहले जानेंगे कि निषेचन कहते हैं किसको, निषेचन किन किन है ना युग्मकों के बीच होती है, निषेचन कहाँ होती है और इसमें किस प्रकार के प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो इस सभी प्रोसेस को हम चलिए जानते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन एक ऐसी क्रिया है ना, जिनमें क्या होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, आपस में संलग्न होते हैं है ना, क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, जिनके द्वारा जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। तो चलिए सिंपल भाषा में स्पर्म और ओवम है ना, स्पर्म और ओवम जो है आपस में जब मिलते हैं, संलग्न होते हैं, संयोग करते हैं, जिसके दौरान जो बनने की जो प्रोसेस है वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट, युग्मनज, यानी स्पर्म और ओवम को मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें एकदम टॉपिक बाय टॉपिक सीरियल ढंग से हम इसको देखते हैं। तो चलिए श्रेणी क्रम से देखते हैं इसको श्रेणी क्रम से देखते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, ताकि हम आपको पढ़ा दिए थे, इवोल्यूशन पढ़ा दिए थे, अंडो उत्सर्ग पढ़ा दिए थे, आपको हम अंडो उत्सर्ग पढ़ा दिए थे। ये हो गया आपका फिम्बरी हो गया। क्या हो गया? फिम्बरी हो गया। ये फिम्बरी हो गया। देखिए जब अंडाशय से अंडाणु क्या हुए थे, जब अंडाशय से अंडाणु है ना, अंडोत्सर्ग, जब अंडाशय से जो अंडाणु अंडोत्सर्ग के द्वारा कहाँ पहुँचे थे, फैलोपियन ट्यूब में पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे? फैलोपियन ट्यूब में पहुँचे। चलिए फैलोपियन ट्यूब है। ये जो उभरी हुई संरचना, देखिए हम वहाँ चलिएगा, जब हम नर जो है नर युग्मक और मादा युग्मक जहाँ मिल रही है उस जगह पे हम चलते हैं, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। तो चलिए अंडवाहिनी में पहुँच गया, और अंडवाहिनी के जो उभरा हुआ भाग है इसको बोलते हैं तुम्बिका। क्या कहते हैं? तुम्बिका। एम्पुला। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं संक्रियन पथ, संक्रियन पथ, यानी कि स्थाइमस बोलते हैं और एम्पुला बोलते हैं। इस जगह पे क्या हुआ, अंडोत्सर्ग के दौरान ओवम है ना, अंडाणु आया, और इधर से क्या आया, ओवम बढ़ते जा रहा है, इधर से स्पर्म आया, स्पर्म क्या हुआ, इस जगह पे आके इनका संलयन हुआ। तो देखिए इस जगह पे जो निषेचन की क्रिया हो रही है, मिलन की क्रिया हो रही है, संयोग की क्रिया हो रही है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, निषेचन कहेंगे। लेकिन जब अंडाणु जब शुक्राणु से मिल रही है, तो जिसके फलस्वरूप जो क्रिया होता है, जो देखिए आप समझाते हैं, ये वो है अंडाणु का फिगर। ये आपका पूरा डिटेल्स है अंडाणु का फिगर पूरी तरह से आप लोग देख लीजिए है ना। इस फिगर को हम पूरी तरह से देखेंगे कि स्पर्म जो होता है, पहले देखिए स्पर्म जो होता है, स्पर्म के ऊपरी छोर पे पाई जाती है एक्रोसोम। क्या पाई जाती है? एक्रोसोम है ना, जिसको बोलते हैं अग्रपिंडक बोलते हैं, एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन की एक परत होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की परत के रूप में पाई जाती है ना एक्रोसोम में कई प्रकार के एंजाइम पाई जाती है, कई प्रकार के बहुत सारे एंजाइम उसमें पाई जाती है। उस एंजाइम को कहते हैं एक है ना हाइल्यूरोनिडेज और एक्रोसिन एंजाइम। ये ऐसे एंजाइम है जो कई तरह के रासायनिक पदार्थ को है ना सिक्रेट यानी उत्सर्जन करता है, जो अंडाणु के लेयर्स को तोड़ने का काम करता है। जैसे ही शुक्राणु क्या किया, अंडाणु से मैच किया, जैसे ही शुक्राणु का किया, अंडाणु से मैच किया, कहाँ किया? फैलोपियन ट्यूब में किया। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में किया, यानी अंडवाहिनी के किस भाग में किया? तो अंडवाहिनी के किस स्थल पे किया? तो देखिए संक्रियन पथ जो है, ये जो संक्रियन पथ, ऐसे लिख दीजिए, संक्रियन पथ और तुम्बिका के संधि स्थल, क्या बोलते इसको हम? संधि स्थल। संक्रियन पथ और संधि स्थल के मध्य में क्या, उसी स्थान पे क्या मिलती है? शुक्राणु और अंडाणु। इस जगह पे जैसे ही मिला तो इनमें
प्रोसेस चला। कौन सा? हम बता दिए थे कि अंडोत्सर्ग के दौरान जो एवोल्यूशन हुआ था, अंडोत्सर्ग के दौरान जो एवोल्यूशन हुआ था, है ना, जो अंडोत्सर्ग हुआ था उसके दौरान जो एक बनकर निकले थे वो अभी तक ही क्या हुए थे? द्वितीयक अंडक के रूप में पाया जाता है। और यहाँ आने के बाद जब अंडाणु शुक्राणु मैच करते हैं तो वो उस दौरान सेकंड फेज है ना, मियोसिस यानी सम अर्धसूत्री यानी अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा फेज यहीं चलता है। कहाँ चलता है? फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु शुक्राणु को मिलने से। तो चलिए इसके दौरान जैसे शुक्राणु आया और एक्रोसोम की जो क्या सबसे फर्स्ट जो भाग है एक्रोसोम या क्या अंडाणु से टकराया। अंडाणु से टकराने के बाद ग्लाइको प्रोटीन जो होती है, परत जो होती है, ये क्या होता है? टूट जाता है। टूटने के जैसे ही फलस्वरूप है ना इनसे एक्रोसिन नामक एंजाइम निकलती है जिसको बोलते हैं हाइल्यूरोडिनेज, है ना, हाइल्यूरोनिडेज और एक्रोसिन एंजाइम निकला। और ये क्या किया कि अंडाणु के जो क्या होती है लेयर्स पाई जाती है, परत पाई जाती है। सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कौन सी क्या बोला जाता है? अंडाणु के सबसे ऊपरी जो परत होती है, लेयर्स होती है, उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और दूसरी परत जो होती है उसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा, है ना। और इनमें देखिए कई प्रकार की संरचना है, जैसे में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कह सकते हैं इस कोशिका जो अंडाणु एक प्रकार के युग्मक है, सेल है, कोशिका है, उनके ऊपर जो कोशिका झिल्ली है यह पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, इनके अंदर क्या हो जाते हैं? प्लाज्मा साइटोप्लाज्म इन कोशिका द्रव पाई जाती है। इसके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है, न्यूक्लियस पाई जाती है, केंद्रक और केंद्रिका पाई जाती है। आप भी देखिएगा जैसे ही शुक्राणु क्या किया? अंडाणु के साथ मैच किया। अंडाणु के साथ जैसे ही मैच के शुक्राणु के जो एक्रोसोम जो है परत लेयर्स है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है, वो क्या करता है? टूटने के फलस्वरूप बहुत सारे रासायनिक पदार्थ का क्या किया? उत्सर्जन किया। और जैसे ही निकला तो सबसे पहले परत कोरोना रेडिएटा को क्या किया? तोड़ दिया। और तोड़ने के फलस्वरूप अंदर की ओर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही सेकंड लेयर को भी तोड़ दिया, जोना पेलिसिडा को भी तोड़ दिया। और जोना पेलिसिडा टूटते ही इसका क्या हो गया कि शुक्राणु को मार्ग प्रदान कर दिया। कहाँ? ओवम में जाने का। और ओवम में जैसे ही गया तो ओवम जो होती है इनके जो केंद्रक न्यूक्लियस से मिलते हैं तो उनमें क्या होती है कि विभाजन होती है। और विभाजन के फलस्वरूप कोशिका विभाजन के फलस्वरूप है ना एक प्राथमिक अंडक बनाती है, सेल बनाती है छोटी सी। दो प्रकार देखिए, ये जो कोशिका विभाजन अंदर प्रवेश किया, शुक्राणु जो अंदर प्रवेश किए, तब शुक्राणु प्रवेश करने के फलस्वरूप शुक्राणु जैसे प्रवेश किया इनके जो है ना अंदर सेल में पहुंचे, जैसे ही विभाजन हुआ, विभाजन करने के फलस्वरूप दो प्रकार के सेल में बढ़ जाती है। एक हो गया अंडक और दूसरा द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका बन जाएगी। द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका छोटी कोशिका के रूप में हो जाएगा, उससे बड़ी कोशिका अंडक प्राथमिक कोशिका हो जाएगा। और उसी से शुक्राणु क्या किया? शुक्राणु मैच किया तो क्या बना दिया? जाइगोट। और ध्रुवीय कोशिका क्या हो गया? नष्ट हो गया। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कर दिए? निषेचन। जैसे ही क्या किया कि अंडक से शुक्राणु मैच किए तो बना दिया क्या? बना दिया जाइगोट बना दिया। क्या बना दिया? जाइगोट, युग्मनज बना दिया, है ना। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा गया? निषेचन कहते हैं। ये पूरी तरह से इस चीज़ को देख लीजिए, अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं ना, और हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि है ना इस प्रकार से किस प्रकार की क्रिया कहाँ क्या हुआ इसके बारे में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रख देते हैं। बहुत छोटी सी ये जो टॉपिक था इसमें आप समझ गए कि निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन वैसी प्रक्रिया जिनमें क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु संलयन होते हैं, और वह किस स्थान पे होते हैं? तो फैलोपियन मादा जनन अंग के फैलोपियन ट्यूब में अंडोत्सर्ग के दौरान जब अंडाणु क्या होते हैं फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं, और वहाँ संभोग और निषेचन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होती है कि जब शुक्राणु उनके फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं तो वहाँ क्या करते दोनों का संलयन होता है। इस क्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को निषेचन की क्रिया कहा जाता है ना। जो 10th और 12th दोनों के क्लास में रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोनों के क्लास में ये पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते, धन्यवाद।